दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ट्यूब हैप्पी में आपका स्वागत है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूजा, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मैं हाउस वाइफ हूँ और सारा दिन घर पर ही रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी सभी लोगों को जरूर पसंद आएगी। ये मेरी जिंदगी में घटी एक घटना है। मेरी ससुराल पंजाब में पड़ती है। मेरे 3 बच्चे हैं। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते हैं और रोज रात में मेरी गुल्लक में आपने गिल्ली डालते हैं। दोस्तों, मेरी जिंदगी मजे से बीत रही थी, पर 1 साल पहले मेरी जिंदगी में जबरदस्त भूचाल आ गया। मेरा देवर मेरी देवरानी को ठीक से पेल नहीं पाता था। वो अक्सर मुझसे शिकायत करती थी कि देवर जी तो उन्हें कायदे से पेल ही नहीं पाते हैं। धीरे धीरे इसी बात को लेकर देवर और देवरानी में तू मैं होने लगी। धीरे धीरे मेरी देवरानी ज्यादातर समय अपने मायके में ही रहने लगी। कुछ दिन बाद हम लोगों को पता चला कि वो अपने मायके में ही किसी राजू नाम के लड़के से फंस गई है और जी भरकर उसी से गुल्लक बजवा रही है। इस बात को लेकर मेरी ससुराल में कलह मच गई। मेरा देवर कहने लगा कि छिनाल इस कारण मायके में 3-3, 4-4 महीना पड़ी रहती है। मोटी गिल्ली का जुगाड़ छिनाल ने मायके में ही कर लिया है, तो अब यहाँ क्यों आएगी। मेरे ससुर और सास मेरी देवरानी को जान से मारने की बात करने लगे, क्योंकि ये बात पूरी रिश्तेदारी में खुल चुकी थी और बदनामी भी भरपेट हो रही थी। पर जब सब लोग देवरानी के मायके गए तो खूबसूरत देवरानी को देखकर मेरे देवर फिर से पिघल गया। देवर बोला देवरानी से, विमला, मेरी देवरानी का नाम जो तूने उस राजू से साथ किया, मैं सब माफ करता हूँ। हमारी नाक और मत कटवा और चुपचाप घर चल। देवर ने राजू के प्यार में पागल देवरानी से कहा। नहीं, अब मैं राजू के साथ ही रहूंगी। मैं उससे प्यार करती हूँ। उसके साथ मैं कई बार सो चुकी हूँ और आपने गुल्लक फुड़वा चुकी हूँ। मेरी देवरानी ने भरी महफिल में साफ साफ कह दिया। वहाँ कुल 50 लोग तो आराम से थे। भरपेट बदनामी हुई। मेरे देवर, सास, ससुर और हम पति पत्नी की इज्जत देवरानी सरेआम नीलाम कर रही थी। कमला देख, प्यार से समझा रहा हूँ, पर अभी मान जा, वरना मैं तेरी बोटी बोटी काट के रख दूंगा। मैं देवर ने धमकी दी, पर देवरानी पर कोई असर नहीं पड़ा। देवरानी राजू का गिल्ली कई बार खा चुकी थी और अब देवर की गिल्ली खाने के मूड में वो नहीं थी। इस मामले को सुलझाने के लिए हर आदमी अलग अलग राय देता था। ससुर और देवरानी के बाप तो उसे जहर देकर मारने की बात कर रहे थे, पर मेरे देवर देवरानी को बहुत प्यार करते थे। इसलिए ये जानने के बाद कि वो बदचलन औरत है, देवरानी को अपनाने को तैयार थे। कुछ लोग सोच रहे थे कि कहीं देवरानी रातों रातों राजू के साथ भाग ना जाए। बड़े बूढ़ों और उम्र दराज वाले लोगों का दिमाग भी काम नहीं कर रहा था। इसी बीच मेरे देवर, ससुर और गांव के अन्य लोगों ने मिलकर राजू को गोली मार दी। अगर राजू ही नहीं रहेगा तो मेरी देवरानी प्यार किससे करेंगी। लेकिन सारी कहानी तब उल्टी पड़ गई जब देवरानी को पता चला कि सब लोगों ने षड्यंत्र करके राजू को गोली मार दी है और उसे जान से मार दिया है। मेरी देवरानी और राजू से साथ साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। बस इसी कसम को सोचकर देवरानी ने घर में गेहूं में रखी सल्फास की 4 बड़ी बड़ी गोलियां खा ली और अस्पताल ले जाते जाते उनकी मौत हो गई। असली ड्रामा तो देवरानी के मरने के बाद शुरू हुआ। एक तो देवर की 40 साल में बुढ़ौती में शादी किसी तरह हुई थी और अब देवरानी भी स्वर्ग में चली गई। उसके गम में मेरे देवर पागल हो गए और पूरी तरह से देवरानी की याद में मेंटल हो गए। मेरी देवरानी भले ही बदचलन थी और आवारा थी, पर देवर की आंखों का तारा थी वो। धीरे धीरे मेरे देवर अपनी सुध बुध खोने लगे। मेरे पति, सास और ससुर ने कभी नहीं सोचा था कि देवरानी राजू के प्यार में जहर खा लेंगी। आजकल कौन लड़की इतनी जल्दी जहर खा लेती है।
देवरानी के मायके वाले भी ये सोच रहे थे कि राजू के रास्ते से हटने के बाद देवरानी ससुराल आकर रहने लग जाएंगी, पर सारी चाल उल्टी पड़ गई। मेरे पति और ससुर देवर जी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर जिला अस्पताल ले गए और उनको मनोरोग वाले डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि इनको इनकी पत्नी की मौत की वजह से बहुत बड़ा सदमा दिमाग में लगा है। किसी सुंदर औरत को रात में देवर के कमरे में भेजा जाए और विश्वास दिलाया जाए कि इतनी पत्नी जिंदा है, तब ये उसकी गोलक में डालेंगे, तब ही इनको होश जाएगा। अब सबसे बड़ी बात थी कि किस जवान औरत को रात में देवर के कमरे में उसकी बीबी बनाकर भेजा जाए। मेरी सास, ससुर और मेरे पति का बुरा हाल था। बेटी पूजा, अब तुझे ही कमला बनकर मेरे छोटे लड़के के कमरे में जाना होगा। बेटी तू उसको खुश कर देना, उसके साथ सो जाना और धीरे धीरे मेरा बेटा सही हो जाएगा, बाद में सब ठीक हो जाएगा, मेरी सास एक दिन बोली। फिर मेरे ससुर और पति भी रोज मुझसे गुजारिश करने लगे, बहू तू तो ठुकी ठुकाई पहले से है, तू कुछ दिन नाटक करके कमला का भेष बनाकर मेरे छोटे लड़के के कमरे में रात में चली जा, तो मुझे मेरा बेटा वापस मिल जाएगा, ससुर बोले। मेरे पति भी इसी तरह की गुजारिश करने लगे। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, पर मेरे देवर के सदमे को ठीक करने के लिए मुझे ऐसा नाटक करना ही था। अगले दिन मैं मान गई और रात होने पर मैं देवर के कमरे में चली गई और उनके पैर दबाने लगी। उनको दिमाग में सदमा लगा था। उनका दिल कह रहा था कि उसकी आवारा बच्चलन और दूसरे से सेट हो चुकी बीवी कमला अभी जिंदा है। जैसे ही मैंने उसके बिस्तर पर बैठकर उनके पैर दबाने लगी, वो समझे कि कमला आ गई। मैं जानबूझकर लंबा घूंघट कर लिया था, जिससे मेरे देवर को लगे कि उनकी इश्कबाज औरत कमला जिंदा है। कमला तुम आ गई, देवर खुश होकर बोला। हाँ पति देव, मैं उस राजू को छोड़कर आपके पास चली गई, मैंने साड़ी के घूंघट में मुंह छिपाकर जवाब दिया। उसके बाद मेरे देवर को विश्वास हो गया कि उसकी बीबी जिंदा है और मरी नहीं है। वो मुझे पहचान ना सके, इसलिए मैंने कमरे की लाइट बंद कर दी। उसके बाद तो कुछ बड़ा अलग होने लगा। कमरे में अंधेरे में मेरे देवर से मुझे बाहों में भर लिया और मेरे गाल, चेहरे, आँखों, गले और सब जगह किस करने लगे। मुझे भी अच्छा लगने लगा और मजा आने लगा। उन्होंने मुझे अपने पास लिटा लिया और मेरे गालों पर चुम्मा की बरसात कर दी। वो मुझे अपनी बीबी कमला ही समझ रहे थे। धीरे धीरे मेरे देवर ने मेरी साड़ी निकाल दी और मेरे काले ब्लाउज की एक एक बटन खोलने लगे। बाप रे, आज अपनी ही ससुराल में मैं आज एक गैर मर्द से अपनी गुल्लक में डलवाने जा रही थी और सबसे बड़ी बात थी कि मेरे पति, सास और ससुर ही मुझे उस गैर मर्द से मेरी गुल्लक फुड़वा रहे थे। मैं मजबूर थी, मुझे किसी भी तरह अपने देवर से अपनी गुल्लक में डलवाना ही था, इसलिए मैं कमला की आवाज में बात कर रही थी। कुछ देर बाद मेरे देवर ने मेरे ब्लाउज की सारी बटनें खोल दी और निकाल दिया। दोस्तों, आप तो जानते की होंगे कि गांव में कम औरतें ही ब्रा और पैंटी पहनती है, क्योंकि गांव वाले इतने ज्यादा अमीर तो होते नहीं है। इसलिए मैंने ना तो ब्रा पहनी थी और ना ही पैंटी पहनी थी। मेरी बड़ी बड़ी 40 की नंगी चूचियों को देखकर मेरे देवर जी को पूरा विश्वास हो गया कि मैं उसकी पत्नी कमला ही हूँ। वो अपने सारे कपड़े उतार कर नंगे हो गए और मेरे ऊपर लेट गए और मेरे मुलायम बड़े बड़े मम्मों को अपना माल समझकर पीने लगे। धीरे धीरे मुझे भी मजा आने लगा। रोज मैं अपने पति की गिल्ली अपनी गुल्लक में डलवाती थी और आज लंबे चौड़े देवर की गिल्ली अपनी गुल्लक में डलवा दूंगी। मैं सोचने लगी। देवर को मेरे मम्मे हाथ में लेकर लप लप दबाने लगे। ओहा माँ, आहा उहा, चूसो चूसो और चूसो, मेरे मम्मों को अच्छे से चूसो, मैं भी कमला की आवाज में बोल दिया। अब तो मेरे देवर मजे से मेरे दूध को मुंह में लेकर बहुत तेज तेज चूसने लगे। मुझे दर्द हो रहा था,
पर मजा भी खूब आ रहा था। आज एक गैर मर्द मेरी नर्म और मीठी छातियों को मजे लेकर चूस रहा था। सच में एक कमाल का और बिल्कुल अलग अनुभव था। देवर तो मेरे दूध पीकर फुल ऐश कर रहे थे। उसके तेज चाकू जैसे दांत मेरी नर्म छातियों को चुभ रहे थे, पर दोस्तों मजा भी खूब आ गया था। देवर मुझे अपनी औरत कमला समझ रहे थे। मेरी दोनों चुचियों को वो बदल बदल कर पी रहे थे। आई 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 इसस ओहा ओहा, मैं चिल्ला रही थी। फिर देवर ने मेरा पेटीकोट खोल दिया और निकाल दिया। पैंटी मैंने पहनी नहीं थी। मेरी भरी हुई गुल्लक के दर्शन देवर को हो गए थे। देवर मेरी गुल्लक पर टूट पड़े और बड़े प्यार से सहलाने लगे। मेरी देवरानी कभी अपनी गुल्लक के बाल नहीं बनाती थी, क्योंकि देवर जी को अपनी बीबी की बालों वाली गुल्लक में अपनी गीली डालना बेहद पसंद था। जब मेरी काली काली घुघराली घास में देवर बड़ी देर तक अपनी उंगलियां चलाते रहे तो उनको पूर्ण विश्वास हो गया कि मैं उसकी बीबी कोमल ही हूँ। बड़ी देर तक देवर मेरे काली काली नूडल्स जैसी घुघराली गुल्लक में अपना हाथ सहलाते रहे, फिर मुंह लगाकर मेरी गिल्लक का पानी पीने लगे। आहा ई ओहा आई तई तई आई मम्मी, मैं चिल्लाई। देवर जी मजे से मेरा लाल लाल गुल्लक पीने लगे। मेरे गुल्लक के दाने को वो मजे लेकर चूस रहे थे जैसे उन्हें कोई खट्टा नींबू चूसने को मिल गया है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। इधर मुझे भी काफी मजा मिल रहा था, क्योंकि मेरे पति कभी भी मेरी गुल्लक नहीं पीते थे। इसलिए आज रात में भी फुल ऐश कर रहे थी। मेरे देवर जी का सर तो मेरी गुल्लक में अंदर घुसा ही जा रहा था। मम्मी मम्मी सी 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 सी, हाँ 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 ऊ ऊ ऊ ऊ उन्हू उन्हू, मैं चिल्ला रही और सिसक रही थी। फिर देवर ही मेरे गुल्लक के दोनों तरफ के गुलाबी गुलाबी होठों को दांत से काटने लगे। मैं तो अपनी पीछे की दिग्गी उठाने लगी। मैं पागल हो रही थी। मुझ पर घापा गप का जुनून धीरे धीरे चढ़ रहा था। देवर जी की इन हरकतों के बाद तो अब मेरा भी दिल कह रहा था कि मैं आज रात उसने खुलकर अपनी गुल्लक में डलवा लूं और आपने पीछे भी डलवा लूं। देवर की जीभ मेरी गुल्लक के अंदर छेद में घुसी जा रही थी। मैं पागल हो रही थी। हाँ, आज मैं खुद अपने देवर से कसकर और खुलकर डलवाना चाहती थी। एक गैर मर्द से अपनी गुल्लक में गीली डलवाना वाला मेरा सपना आज पूरा होने वाला था। देवर बेथासा मेरे गुल्लक के दोनों होठों को दांत से पकड़कर काट रहे थे। मेरी गुल्लक में वासना और काम की अग्नि जल चुकी थी। ये सच है कि अब मैं बिना चुदवाए नहीं रहने वाली थी। फिर मेरे 7 फुट के हट्टे कट्टे देवर ने अपना 12 इंच की मोटी गिल्ली मेरी गोलक में डाल दी और एक झटका जोर से अंदर गोलक में मारा। उई उई उई, माँ माँ ओहा माँ डॉट आहा, मैं चिल्लाई और मैंने देवर जी को बाहों में भर लिया। वो अपने 12 इंच की मोटी गिल्ली से मेरे गोलक में गहरे धक्के मारने लगे। मैं आज एक गैर मर्द से अपनी गोलक में डलवाने लगी और मजा मारने लगी। देवर ने मुझे बाहों में भर लिया था। वो तो सदमे में थे और मुझे अपनी बीबी कमला ही मान रहे थे। उनकी गीली बहुत ज्यादा मोटी थी, मेरे पति से भी ज्यादा मोटी। ये मुझे अपनी रसीली गोलक में साफ साफ महसूस हो रही थी। मैं भी देवर जी को दोनों बाहों में अपने मर्द की तरह पकड़ लिया था और पकापक करवा रही थी। मैंने अपनी दोनों टांगों को अच्छे से खोल रखा था और जिससे देवर ही अच्छे से मुझे थोक सके और उनका मोटी गिल्ली आराम से मेरी गोलक में जा सके। धीरे धीरे देवर की गिल्ली सट सट मेरी गोलक में फिसलने लगी और मुझे जन्नत का मजा मिलने लगा। ऊ ऊ ऊ ऊ ऊ आहा सी 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 सी, हाँ हाँ हाँ, ओहो हो, मैं बार बार किसी पगली की तरह चिल्ला रही थी। देवर जी मुझे फट फट ठोक रहे थे। मेरी गोलक अब बड़ी हो रही थी। मैं आज एक गैर मर्द से ठुक रही थी और जन्नत के मजे लूट रही थी।
देवर जी का वेग किसी नदी की धारा की तरह बहुत तेज था। वो इतने भारी भारी झटके मेरी रसीली गोलक में दे रहे थे कि मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी गोलक फट ना जाए। सच में ये कमाल का अनुभव था। मेरे देवर का मोटी गिल्ली तो जैसे झड़ना तो जानती ही नहीं थी और बस मेरी रसीली गोलक की कुतैया करना ही जानती थी। मेरे दोनों बड़े बड़े 40 के चुचे भी जोर जोर से इधर उधर किसी घंटी की तरह हिल रहे थे। मैं ठुक रही थी और अपनी रसीसी गोलक में देवर का मोटी गिल्ली खा रही थी। मेरे देवर की कमर बार बार मटक मटक कर मुझे पेल रही थी। मैं वासना की आग में जल रही थी और अपने बैठक बार बार उठाकर ठुक रही थी। देवर जी तो किसी अफ्रीकी मर्द की तरह मुझे थूक रहे थे। मैं जन्नत के मजे लूट रही थी। उहा 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 हूँ, मैं बार बार चिल्ला रही थी। उधर देवर अपनी मोटी गिल्ली मेरी गोलक के आर पार कर रहे थे। दोस्तों, उस रात मेरे देवर से मुझे 1.5 घंटा नॉन स्टॉप ठोका और फिर मेरी रसीली गोलक में ही झड़ गए। इस तरह मैं 2 महीने तक देवर के कमरे में रात में चली जाती और कसकर ठुकती। 2 महीने के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। अब देवर अपनी बीबी कमला को पूरी तरह से भूल चुके हैं। वीडियो आपको कैसे लगी? अगली वीडियो देखने के लिए पूजा आपसे कह रही है ट्यूब हैप्पी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे।